हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम मुंबई यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट DWM का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसे कहते हैं स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा एंड फैक्ट कॉन्स्टलेशन। अक्सर एग्जाम में पूछते हैं ड्रॉ स्टार स्कीमा फॉर दिस, ड्रॉ स्टार स्कीमा फॉर दैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या होता है स्टार स्कीमा? स्टार स्कीमा का बेसिक एग्जांपल के साथ मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। पहले मैं आपको ये बताओ कि अगर आपको एक घर बनाना है तो आप डायरेक्ट ईंट जाके रखते हो क्या? नहीं भाई, मैं पहले नक्शा बनाता हूँ। उसी तरह से आपको अगर डेटाबेस बनाना था तो आप क्या करते थे? ईआर डायग्राम बनाते थे। सिमिलरली उसी तरह से अगर मुझे एक अपना डेटा वेयर हाउस बनाना है तो मैं मैप बनाऊंगा। तो मैप हम बनाते हैं स्टार स्कीमा से, स्नोफ्लेक स्कीमा से एंड फैक्ट कॉन्स्टलेशन से। ये तीन तरीके हैं मेरे डेटा वेयरहाउस का मैप बनाने के। समझ रहे हो? तो अक्सर एग्जाम में स्टार स्कीमा पूछते हैं। तो चलो देखते हैं स्टार स्कीमा होता क्या और उसको बनाते कैसे। वैसे क्या होता है ये तो पता चल गया है कि वो एक मैप है डेटा वेयरहाउस का। हाँ, लेकिन उसको बनाते कैसे वो देखते हैं। वैसे तो स्टार स्कीमा में तीन चीजें और कोई भी टेबल जो स्कीमा है, स्नोफ्लेक स्कीमा हो या फैक्ट कॉन्स्टलेशन हो, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बेस पे स्कीमा बनते हैं, जिन्हें कहते हैं फैक्ट, दूसरा है डायमेंशन और तीसरा है मेजर्स। और तीसरी चीज है मेजर्स। वैसे मैं आपको थियोरिटिकल चीजें बता सकता हूँ लेकिन आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, चीजें ऊपर से जाएगी। तो चलो एक लाइव एग्जांपल लेते हैं कि स्टार स्कीमा खुद बनाते हैं और ये तीनों चीजें उसमें क्या होती है वो हम खुद देखते हैं। तो फैक्ट क्या होता है भाई, जिसके ऊपर आप अपना डेटा वेयरहाउस बना रहे। सपोज मुझे प्लेसमेंट पे किस पे बनाना है? प्लेसमेंट पे डेटा वेयरहाउस बनाना है। तो मेरा फैक्ट क्या हो गया? प्लेसमेंट। फैक्ट क्या हो गया? प्लेसमेंट। तो एक प्लेसमेंट नाम की चीज लिख लो, उसके नीचे एक बॉक्स बना लो। अब प्लेसमेंट में मेन मेन चीजें क्या आती है? स्टूडेंट्स आते हैं तो एक स्टूडेंट लिखो, उसका टेबल बना दो। उसी तरह से और मेन क्या आता है? कंपनी होती है भाई, तो कंपनी लिखो, उसका टेबल बना दो। एक और चीज होती है भाई अपना TPO, जो अपन सबको जॉब दिलवाता है, तो TPO लिखो। तो जो मेन बीच का है ना भाई, जिसपे अपन पूरा अपना स्टार स्कीमा बना रहे हैं, उनको कहते हैं फैक्ट। क्या कहते हैं? फैक्ट। जो इनके अंदर एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स हो गई, कंपनी हो गई, TPO हो गई, इनको कहते हैं हम डायमेंशंस। क्या कहते हैं? डायमेंशंस। अभी इधर एक लाइन निकलेगी बीच में। अभी यहां आएगी न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि हमें डेटा वेयरहाउस देता है क्या? एक्चुअल रिटर्न। न्यूमेरिक वैल्यू डेटा देता है। तो वो क्या होगी? न्यूमेरिक वैल्यू होगी कि हाँ भाई कितने बंदे एलिजिबल है, यानी नंबर्स में अपने को वैल्यू रिटर्न होगी। तो मेजर्स में नंबर में वैल्यू क्या होगी कि कितने बंदे एलिजिबल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल। कितने प्लेस हुए हैं? स्टूडेंट प्लेस। कितने प्लेस नहीं हुए? नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट प्लेस। उसी तरह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो इंफॉर्मेशन न्यूमेरिक होती है वो हम मेजर्स में लिखते हैं, इन्हें कहते हैं मेजर्स। तो अभी यहां क्या आता है? हाँ, इनकी जो प्राइमरी की होती है, सपोज स्टूडेंट की समझ रहा हूं मैं, उसी तरह से कंपनी की ले रहा हूं, और उसी तरह से टीपीओ की ले रहा हूं। तो इनकी जो प्राइमरी की होगी सबकी, वो अपने यहां आएगी, इधर, इधर, इधर। तो इधर क्या होगा? स्टूडेंट की। सेकंड क्या है अपना? कंपनी की। तीसरा क्या है? TPO की। अब बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होगी, यानी जैसे नाम हो गया बंदे का, CGPI हो गया कि इसका पॉइंटर कितना है, हाँ कंपनी का नाम हो गया, कंपनी का स्टेटस हो गया, मार्केट वैल्यू, TPO का नाम हो गया, उसका क्वालिफिकेशन कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको कहते हैं स्टार स्कीमा, जिसमें तीन चीजें होती है। क्या होता है? सबसे पहला फैक्ट। फैक्ट यानी जिसके ऊपर अपन टेबल बना रहे। दूसरी चीज क्या होती है? डायमेंशन। डायमेंशन यानी उस टेबल में क्या क्या चीजें मेन पॉइंट्स है।
भाई जैसे अपने ER डायग्राम में एंटिटीज थी, उसी तरह से अपनी इसी एंटिटीज क्या स्टूडेंट है, कंपनी है, TPO है, समझ। और जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उनको कहते हैं मेजर्स। तो एक और अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि फैक्टलेस टेबल क्या है। फैक्टलेस टेबल कुछ नहीं है भाई, कुछ ऐसे टेबल जिनका मेजर्स नहीं होते। जिस टेबल में मेजर्स नहीं है ना वो फैक्टलेस टेबल है, समझ रहे हो। लेकिन अपने पास में यहाँ पे मेजर्स है। तो अक्सर मेजर्स क्या हो सकते हैं, मेजर्स हो सकते हैं सेल्स की इंफॉर्मेशन, समझ रहे हो। मेजर्स हो सकते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। तो समझ रहे हो, जो नंबर वैल्यू रहती है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, सेल्स की इंफॉर्मेशन या फिर परसेंटेज, ये सब क्या मेजर्स है, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया स्टार स्कीमा और आपने खुद मेरे साथ मिलके बनाया है। तो अब स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है। स्नोफ्लेक स्कीमा कुछ नहीं है भाई, स्टार स्कीमा को अगर मैं और डिटेल में खोलूँ तो उसको कहते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा देखा जाए तो स्टार में है ना, स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या होगा, जैसे क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में और खोलूंगा तो क्या होगा, 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स और फिर डिग्री। उसी तरह से अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यार जॉब की कहीं ना कहीं लोकेशन भी होगी, तो लोकेशन में आ जाएगा सिटी, फिर आ जाएगा स्टेट, फिर आ जाएगा कंट्री। अभी स्टूडेंट अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें भी आ सकता है डे, मंथ, ईयर। तो इसको अगर मैं और डीप में खोलूं तो ये क्या बन गया मेरा, एकदम एक स्नोफ्लेक की तरह बन रहा है। क्या बन रहा है, स्नोफ्लेक की तरह। तो वो होता है स्नोफ्लेक स्कीमा। स्नोफ्लेक स्कीमा इज नथिंग बट द डिटेल ऑफ स्टार स्कीमा। यानी अगर देखूं ऐसा कुछ अपना स्नोफ्लेक होता है। स्नोफ्लेक यानी वो रहता है ना, अरे वो बर्फ का डायग्राम, अगर आप अच्छे से देखोगे तो कुछ ऐसे ही दिखता है। हाँ, तो अपना स्नोफ्लेक स्कीमा भी अपना जो डायग्राम है वो वैसे ही दिखता है। तो चलो एक अच्छे से एग्जांपल देखते हैं प्लेसमेंट का। मैंने तो कचड़ी में बनाया था, ये एक स्टार स्कीमा का एग्जांपल है। चाहे देखो ये प्लेसमेंट है, ये मेरे मेजर्स है, ये मेरे डायमेंशंस है, इनको बहुत अच्छे से लिखा गया है, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, GPI। अब मैं आपको बताता हूँ स्नोफ्लेक स्कीमा का एग्जांपल, उसी चीज़ को थोड़ा सा डीप में। फॉर एग्जांपल ये देखो ये प्लेसमेंट है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ को मैंने 3 चीज़ों में खोला, डे, मंथ, ईयर। उसी तरह से यहाँ पे लोकेशन था तो लोकेशन को मैंने 3 चीज़ों में खेला, सिटी, स्टेट, कंट्री। उसी तरह से यहाँ पे क्वालिफिकेशन था तो उसको मैंने 3 चीज़ों से खेला, 10वीं में कितने मार्क्स थे, 12वीं में कितने, डिग्री में थे। तो अगर अपने डायमेंशन में भी चीज़ें खुल रही है, समझ रहे हो क्या, डायमेंशन का जो एट्रीब्यूट्स है उनको भी अगर मैं और खोल रहा हूँ और उनसे और बाहर नई चीज़ निकाल रहा हूँ तो उसको कहते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। तो अब क्वेश्चन आता है कि फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं भाई कुछ, थोड़ा सा पीछे। तो फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई। जब दो फैक्ट टेबल एक साथ मिलते हैं और उनके डायमेंशंस कॉमन होते हैं ना तो उनको कहते हैं फैक्ट कॉन्स्टेबल। फॉर एग्जांपल ये अपना प्लेसमेंट का था, प्लेसमेंट में क्या था, प्लेसमेंट में स्टूडेंट का टेबल था, TPO का था, कंपनी का था। अब एक नया फैक्ट टेबल आ गया जिसको कहते हैं हायर स्टडी। अभी हायर स्टडीज में भी तो स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट आ गया। आजकल TPO लोग भी है ना हायर स्टडीज़ के लिए भेज रहे कि कौन सी कंपनी या कॉलेज में जाना है, फॉरेन जाना है कि नहीं। तो TPO का भी एक चीज़ आ गई। अब एक कॉलेज अलग चीज़ थे तो इसके अलग खुद के भी डायमेंशन हो गए। तो इसमें क्या, दो डायमेंशन खुद के अलग मिल रहे, दो फैक्ट टेबल के दो डायमेंशन टेबल कॉमन है। तो जब दो फैक्ट टेबल या दो से ज़्यादा फैक्ट टेबल जिनके कुछ डायमेंशन कॉमन होते हैं उन्हें हम कहते हैं फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो। और इन्हें गैलेक्सी ऑफ स्कीमा भी कहते हैं। सो दैट्स इट। ये कितना ईजी था और लोगों ने इसको कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। इसके नोट्स इन चीज़ों को और कैसे करते हैं मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाले, आप डाउनलोड कर सकते हो। इन फ्यूचर वीडियो हम ये भी देखेंगे, यूनिवर्सिटी के 2-3 सम्स भी उठाएंगे कि लोग अक्सर स्टार स्कीमा बनाने में क्या मिस्टेक करते हैं ताकि आप वो मिस्टेक ना करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको ये फैक्ट टेबल और स्टार स्कीमा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है और कुछ नहीं समझ रहा, उनको शेयर करें जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर कमेंट टू क्लियर योर प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स। हाँ, और वीडियोस आगे आने वाले हैं डेटा वेयर हाउस के, तो प्लीज़ वो लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। अगर आप वो लाल बटन के बाजू बेल पे क्लिक करें तो पहली नोटिफिकेशन आपको आएगी कि भाई लास्ट में ट्यूशन से वीडियोस आ चुके हैं। थैंक यू वंस अगेन वीडियो देखने के लिए।